ओम नमः शिवाय। श्रोतागण, मैं खुले आसमान के नीचे बैठा हूँ। यदि आप भी बैठे हों तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप कहाँ बैठे हैं। ये बड़ा प्रश्न है। चारों ओर ये माया का आवरण है जिससे हम इस आवरण से ढके हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि माया क्या चीज़ है। जो दिखाई नहीं देती और जो दिखाई दे रहा है, इसी में हमारे को भ्रम हो जाता है। तो माया का अर्थ जो है, मैं सिंपल से तौर से कहूँगा कि जो नहीं दिखाई दे रहा है वो हमें दिखता है। जो वास्तव में है वो नहीं दिखता, और जो नहीं है वही हमें दिखाई देता है। प्रत्येक प्राणी एक व्यक्त रूप है, उसे नाम से पुकारा जाता है, और ये सारा संसार भी एक व्यक्त रूप है। अब आप सोचेंगे कि सारा इस संसार, इतना बड़ा अंतरिक्ष, इसमें चांद सितारे, ये धरती, ये किनका रूप है? ये भगवान का व्यक्त रूप है। इसमें मैं आपको एक श्लोक याद दिला दूं। भगवान ने कहा है, श्री कृष्ण, मया तद्मिन्दं सर्वं जगत व्यक्ति मूर्तिना मस्ततानि सर्वभूतानि न चाहम तेष अवस्थिता। इसका मतलब ये है कि ये जो सारा जगत है, तीनों लोग, ये धरती, आसमान, तारे, ग्रह, नक्षत्र, सब, ये जहाँ तक भी आपकी दृष्टि दिखाई देती है और जहाँ तक नहीं दिखाई देती है, ये सारा रूप भगवान का व्यक्त रूप है। मनुष्य भी जो शरीर धारण किया है वो भी एक व्यक्त रूप है। न जाने कितने जन्मों में भ्रमण करते करते, भटकते भटकते वो इस मनुष्य जीवन में आया। अब आप कहेंगे, जी मनुष्य क्या चीज़ है? वास्तव में मनुष्य को अपने को पहचानना चाहिए कि हम एक शुद्ध आत्मा हैं, और हर जन्म में अलग अलग रूप बदलते रहते हैं। यह सारा कार्य परमपिता परमेश्वर की कृपा से होता है। इसमें कर्म, भक्ति, प्रारब्ध, संचित, ये सब कुछ चलता रहता है। तो मनुष्य को चाहिए कि वो अपने को पहचाने कि वह एक शुद्ध आत्मा है। लेकिन मनुष्य अज्ञानता के कारण, अल्प ज्ञान के कारण अपने को ही वर्तमान समझ लेता है, अपने शरीर को ही एक मनुष्य समझ लेता है, जबकि वह आत्मा को नहीं जान पाता। आत्मा अजर अमर है, और ये पहले भी थी, बाद में भी रहेगी, और अभी तो है ही। अब जो है मेन चीज़ है कि आपको ये सारा संसार किस तरह से चलता है, कौन चला रहा है, सत्य क्या है। तो सत्य तो
आपको कह दिया मैंने कि माया एक व्यक्त रूप है और हम उसे माया ही कह देते हैं। वदन्ति तत्त्वविदुस्सतं यज्ञानं द्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। श्रोतागण, ये संपूर्ण जगत यानी तीनों लोक में जो परम सत्य है वो श्री ब्रह्म है। और परम सत्य ही 3 प्रकार का सत्य है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। मैंने कुछ वक्तव्य इससे पहले भी कहा था, आप चैनल में जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, कि तीनों सत्य ब्रह्म, परमात्मा और भगवान जब धरती में अवतार लेते हैं तो भगवान स्वयं कार्य करते हैं, परमात्मा और ब्रह्म कार्य नहीं करते, क्योंकि उनका विचार करने से ही कार्य हो जाता है। मैंने पिछले वक्तव्यों में भगवान का भी वर्णन किया है, उसमें एक श्लोक कह देता हूँ मैं आपको, जिसका वर्णन अच्छे से शब्दों में किया है, सरल शब्दों में किया है। कोई भी उन शब्दों से के माध्यम से भगवान का अर्थ समझ सकता है। भगवान भगवानंदी वनमाली हलायुध आदित्यो ज्योतिरादित्य सहिष्णु गति सत्तम। भगवान जब धरती में अवतार लेते हैं यानी परमात्मा श्री हरि, जब अधर्म उग्र चोटी पे पहुंच जाता है तो भगवान को अवतार लेना पड़ता है, अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और संत महात्माओं की उद्धार के लिए। क्योंकि आपको मालूम है कि तीनों लोकों 14 भवन में धर्म ही एक ऐसा है जिससे प्रकाश होता है, और पूरी पृथ्वी में यानी ये संसार, धरती माता, इसमें प्रकाश कौन करता है? सूर्यदेव। और परिवार में प्रकाश कौन करता है ये तो आप जानते हैं, सुपुत्र, जो कि बड़ों का आदर करे और सेवा करे। वैसे तो कलयुग है, कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति बड़ी तीव्र गति से विकास की ओर चल रहा है, लेकिन आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान या पवित्र ज्ञान, कोई भी ज्ञान हो, उसकी ओर नहीं जा रहा। कुछ बिरले ही इस ज्ञान को महत्व देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति वर्तमान को ही सत्य समझ लेता है और अपने विकास को ही एक उद्देश्य समझ लेता है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। श्रेष्ठ है लेकिन उत्कृष्ट नहीं है, क्योंकि संसार में प्राणी या व्यक्ति आया है, खासकर मनुष्य, तो मनुष्य
ये अपना उद्देश्य, इस जीवन का उद्देश्य नहीं समझ पाएगा जल्दी से। हर प्राणी बहुत से मंथन में, चिंतन में जाते हैं, वैराग्य में रहते हैं। और वैराग्य का अर्थ ये है कि हर समय प्रभु की चिंतन में रहना। वैराग्य क्या ये अर्थ नहीं है कि किसी ने तिलक लगा दिया, भगोया पहन दिया, भेष बदल दिया, अब अंदर से क्या है ये तो कोई अंतर्यामी जान सके। भगवान तो जानते ही हैं, कह वो तो अंतर्यामी हैं। तो इसके लिए जो है प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि आत्मिक ज्ञान, पवित्र ज्ञान हो, ब्रह्म ज्ञान हो, उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होना चाहिए। ये संसार एक कल्प वृक्ष है, इसमें व्यक्ति जो कुछ भी ढूंढेगा, जो कुछ भी प्राप्त करना चाहेगा, और यदि उसके अंदर धर्म, उत्तरदायित्व, लगन और मेहनत, भगवान के प्रति आत्मसमर्पण हो, तो उसे अवश्य ही भगवान, माया और प्राणी का ज्ञान से संबंधित सभी सिद्धांत मालूम हो सकते हैं। भक्ति में सबसे बड़ा जो महत्व रखता है, उसमें हमें ज्ञान होना चाहिए। जब तक व्यक्ति को ज्ञान न हो तो भक्ति में उसे काफ़ी परेशानी, अड़चने आ सकते हैं। इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति मंदिर के पास में है, बैठा हुआ है, और वो भगवान की पूजा कर रहा है। थोड़ी देर के लिए पूजा पाठ करे, भगवान का ध्यान करा, लेकिन जो अल्पज्ञानी है वो क्या सोचेगा? उपदृष्टाय मनता च भक्ता भोक्ता महेश्वरा प्रमात्मेति चापयुक्तो देहिस्मिन् पुरुषा परा। अल्पज्ञानी भगवान को मूर्ति में देखता है। भाई मूर्ति तो अनजान, अज्ञानी, अल्पज्ञानी के लिए है ना, ताकि उसे भगवान का ध्यान आ जाए। और जो ज्ञानी है वो तो अपने अंदर हृदय में भगवान की छवि को देखेगा। जो ईश्वर हमारा दृष्टा, हमारा पालन पोषण करने वाला और महेश्वर है, तो वो तो हृदय में बैठा है। लेकिन चापयुक्तो देहिस्मिन् पुरुषा परा, और अज्ञान के कारण वो मूर्ति में देख रहा है। तो फिर मंथन और चिंतन का महत्व ना के बराबर है। ईश्वर जो है जब व्यक्ति सोने को जाता है तो ईश्वर अलग हो जाते हैं, और जब वह सुबह उठता है तो अपने हृदय में बैठ जाते हैं।
अब आप सोच रहे होंगे कि भगवान तो हर समय हृदय में रहेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके चिंतन और मंथन पर आधारित है, आपके ज्ञान और विज्ञान पर आधारित है कि आप कितनी गहराई में वैराग्य ले सकते हैं। इसमें मैं एक श्लोक बोल दूं, यो निष्णो भवेद्रात्रो दिवा भवति दिष्टिता इष्टानिष्टस्य च दृष्टा तस्मै दृष्टात्मने नमः। जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसका आपको अर्थ इस श्लोक में आ जाएगा। जो भगवान रात्रि होते ही अलग हो जाते हैं और हमारे जागने पर ही हमारे हृदय में बैठ जाते हैं, यानी सुबह के टाइम, और इष्ट सनिष्ट च दृष्टा तस्मै दृष्टात्मने नमः। और हमारे निष्ठ और अनिष्ट दोनों प्रकार के कार्य, यानी भले और बुरे कार्यों को वो देखते हैं। और तस्मै दृष्टात्मने नमः, और ऐसी दृष्टा आत्मा को मेरा प्रणाम।